हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम 2 से मॉक टेस्ट 6 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है पृथ्वी का केंद्रीय भाग किस तत्व से मिलकर बना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निकेल एवं फेरस। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नॉटिकल मील। अगला क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो मरकट द्वीप के नाम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। तो पाक जल संधि का क्या हो जाएगा? भारत एवं श्रीलंका। क्या? भारत एवं श्रीलंका। मलक्का जल संधि का क्या होगा? मलेशिया एवं सुमात्रा। क्या? मलेशिया एवं सुमात्रा हो जाएगा। हरमुज जल संधि का क्या हो जाएगा? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हो जाएगा। और बाब अल मंदेब जल संधि क्या हो जाएगा? लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का नाम एक लघु जीवनी किसने लिखी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवदीप सिंह गिल। कौन? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन इनमें से कौन सा? महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल की घनत्व अधिक है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आर्थर कॉटन को। अगला है माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। तो माही सुगंधा जो है ये है धान की किस्म। अगला है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है दिल्ली में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? वैगाई। कौन? वैगाई। अगला है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। अगला है निम्नलिखित देशों में से किस में मेकांग नदी नहीं बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया। क्या? मलेशिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो भीमबेटका गुफा जो है मेरे भाई ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है महायान किस धर्म से संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला है निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध मेरे भाई 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवाब अल लतीफ़ खान। क्या? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है यह किसने कहा था। तो ये कहे थे महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड, क्या हो जाएगा? 22 नंबर है ना, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या रहा महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था। तो महालवाड़ी व्यवस्था जो है मेरे भाई ये तैयार किए थे हॉल्ट मैकेंजी ने। अगला है शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। अगला ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियोमीटर है। क्या? ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यूटन बाबा ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित
होता है तो वो लाल और सबसे कम बैंगनी। अगला, निम्न से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये करती है बैटरी मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो प्रचुर तत्व जो होगा मेरे भाई ये हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या? हाइड्रोजन। अगला, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो हैलोजन कहा जाता है वर्ग 17 को। अगला है, जुलाई 2022 में विश्व नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। क्या? स्पेन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर क्या नहीं है? कैप्रोलैक्टम। क्या? कैप्रोलैक्टम जो है वो क्या है? पॉलीमर नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदक यानी कि फिल्टर फीडर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑयस्टर। क्या? ऑयस्टर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो मेलानिन पिगमेंट होता है हम लोग के त्वचा में। अगर इसकी अधिकता होगी तो त्वचा क्या होता है? काला या फिर सांवलापन आता है। अगर इसका अधिकता होती है तो, और इसका कमी आएगा तो चेहरा गोरा, सुंदर, निखार, मतलब बेहतर ढंग का जो चेहरा होता है वो। तो मेलानिन पिगमेंट के कारण क्या होता है? चेहरा काला होता है या फिर क्या होता है? सांवला होता है, और कमी के कारण चेहरा गोरा होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज मेरे भाई कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका? पेप्टिडोग्लाइकन का। ठीक है, वहीं कवक का पूछ दे तो किसका बना होता है? काइटिन का। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? त्रिकोष्ठीय हृदय किस में होता है? उभयचर और सरीसृप में। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खून का जमना। क्या? खून का जमना। विटामिन के, थ्रोम्बिन। आप सभी जानते हैं कि खून का जमाने का काम कौन करता है? थ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा लिए जाया जाता है? तो एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, आमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? प्रोटीन को पचाने में मदद कौन करता है? ये ध्यान देने योग्य बात है, ये करता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का पहचान करना है तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? हो जाएगा कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं, यही। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा करता है? तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में। अगला, लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब वह किस रंग का होता है? मेरे भाई ये होगा बैगनी रंग का, यानी पर्पल कलर का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो नहीं कौन होगा मेरे भाई? वृक्क। बाकी सभी के सभी हैं, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? अवसर लागत का सिद्धांत गॉटफ्रीड हेबरलर दिए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो वो होगी शिक्षित बेरोजगारी। अगला, जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संजय अग्रवाल। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये उड़ीसा में होता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या निम्नलिखित में से निम्न में से किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्राक्कलन समिति। अगला, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब हम जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश जो थे मेरे भाई पीएन भगवती थे। कौन थे? पीएन भगवती। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो ये नहीं की गई, किसका नहीं की गई है मेरे भाई?
नहीं की गई है किसका, लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इसकी क्या की गई है, बात की गई है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से नहीं की गई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से असत्य कथन जो है मेरे भाई, उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यही कथन असत्य है। अगला है 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मेरे भाई आर्थिक आरक्षण से। किससे, आर्थिक आरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 37। क्या, अनुच्छेद 37, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है। तो ये होते हैं मेरे भाई, कौन होते हैं, महान्यवादी, अटॉर्नी जनरल। अगला है, निम्नलिखित में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन बहुत कुछ किए थे, इन्हें जरूर पढ़िएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, शक्तियों के वितरण की सूचियां कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं। क्या, 7वीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है। 2022 का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है मेरे भाई राजगीर में। कहाँ, राजगीर में। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय दुबई में है। इसका स्थापना कब की गई थी, 1909 में, है ना। अगला, बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं। तो बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन की ओर अग्रसर होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संघोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था ये बताना है। तो ये उनका जन्म जो हुआ था तमिलनाडु में हुआ था। अगला, भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो सचिन तेंदुलकर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी पत्र एवं पत्रिकाएं हैं। तो इनका है क्या, उपरोक्त सभी, ताज, कीरा, अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा मेरे भाई रैंड है। क्या, रैंड। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है मेरे भाई 5 जून को मनाया जाता है। एक आवश्यक सूचना ये है मेरे भाई कि ये जो बुक हम एडुटेरिया का लिए थे आप लोग को सेशन देने के लिए, उसमें त्रुटि है। त्रुटि ये है कि 6 नंबर सेट में क्या किया गया है कि इसका आधा का क्या किया गया है, सॉल्यूशन दिया ही नहीं गया है जो कि आप लोगों को हम करा पाए। और जो सेट नंबर 7 है उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन का कुछ पार्ट को हटा दिया गया है और वहाँ पे फिर से रिपीट करके 4 नंबर सेट को डाल दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है, जहाँ पे ये बुक स्टिच हुआ होगा, तैयार हुआ होगा, वहाँ पे जो स्टिच करने वाले होंगे वो सेट 4 को फिर से रिपीट कर दिए हैं। तो इस वजह से इसका आज का मैथ और रीजनिंग्स का क्वेश्चन नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। अगले जो सेट नंबर 7 है उसमें हम जीके को जीएस का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, पूरे 150 क्वेश्चन का उसमें सॉल्यूशन डाला गया है। तो उसका जो 22 नंबर क्वेश्चन तक का है, जो 1 से 22 तक क्वेश्चन नहीं दिया गया है, तो उसको सॉल्यूशन के आधार पे उसका क्वेश्चन तैयार करके अगला सेट में हम ज़रूर डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि पूरा उसका 150 का 150 क्वेश्चन हम कराएं, लेकिन आज सिर्फ इतना ही मेरे भाई। इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि आप लोगों को आज पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाई। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आंसर की अपना है, डाल दिया गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मिला लीजिएगा, मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे।
ठीक है। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।